बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सभी पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग गई है। आप सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार जल्दी चुनाव करवाना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही बिहार में चुनाव हो जाए। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में समय पूरा होता है। जिस तरह से प्रशांत किशोर पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना भी कर रहे हैं, जिस तरह से प्रशांत किशोर की कद बढ़ती जा रही है, इससे सभी पार्टी तो घबराए हुए जरूर है। लेकिन नीतीश कुमार को लोकसभा में जो सफलता मिली, साथ ही बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इससे वह पूरी तरह आश्वस्त है और जल्द चुनाव करवाने के मूड में है। आप सभी लोग जानते हैं कि मोकामा हॉट सीट रहा है इस बार वे विधानसभा में, और भी यह हॉट सीट चर्चा में रहेगा क्योंकि मोकामा 2 बाहुबली के बीच की लड़ाई हो जाएगी। इस तरह से अनंत सिंह को हाईकोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है और अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में साफ कर दिए हैं कि अपनी पत्नी नीलम देवी के काम से खुश भी नहीं है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि अनंत सिंह चुनाव खुद लड़ेंगे। अभी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इनके विपक्ष छोटे ललन सिंह ने जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। खैर इस बार समीकरण पूरी तरह पेज जो है चेंज है क्योंकि अनंत सिंह जेडीयू में है और आरजेडी से अशोक महतो, वहीं अशोक महतो जो आनन फानन में लालू यादव के कहने पर दिल्ली की लड़की अनीता देवी से रातों रात शादी किए थे क्योंकि अशोक महतो खुद चुनाव लड़ नहीं सकते थे। अशोक महतो अपने समर्थकों से कह दिए कि मोकामा के लिए तैयारी में लग जाओ और आरजेडी के तरफ से कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया क्या अशोक महतो ही मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से अशोक महतो मुंगेर लोकसभा चुनाव में भले ही उनकी हार हुई हो, लेकिन यह मानकर चल रहे हैं कि अभी राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं हुआ और अशोक चौधरी मान रहे हैं कि जिस तरह लोकसभा में मोकामा से वो लीड किए, उन्हें लग रहा है कि मोकामा सेफ सीट है। जबकि सूत्रों से मालूम चलता है कि राजद से अशोक महतो 9 सीट मांगे हैं। अशोक महतो खुद को कुर्सी का मसीहा के रूप में स्थापित करने में लगे। जब मोकामा की लड़ाई अनंत सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई होगी तो यह 2 बाहुबली की लड़ाई हो जाएगी, ताकत की लड़ाई हो जाएगी और ये बंदूक की भी लड़ाई हो जाएगी। वैसे भी इन दोनों को इतिहास आप लोगों तो जान ही रहे होंगे और वैसे भी अनंत सिंह कहते हैं जनता ही मालिक है और हम जनता की सेवा करते हैं। वैसे तो अनंत सिंह की समर्थक की बात करें या अनंत सिंह की लड़ाई के इतिहास को भी देखते हैं तो अनंत सिंह जिस भूमियार जाति से आते हैं उनके वोट तो है ही इनके पास, लेकिन यह देखा जाता है कि अनंत सिंह के साथ खड़े रहने वाले लोग ज़्यादातर दलित महादलित लोग रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अनंत सिंह कहते भी हैं कि धानुकों की लड़ाई हमने कैसे लड़ी है यह मोकामा की जनता जानती है, लेकिन अशोक महतो को लगता है कि मुंगेर में हमने बाकी विधानसभा क्षेत्रों में हार गए और मोकामा में लीड किए, इसलिए अशोक महतो को लगता है कि मोकामा सेफ है। और अशोक महतो को यह लगता है कि पत्नी अनीता देवी को सांसद ना बना पाए तो क्या हुआ, विधायक बनाकर विधानसभा भेजना है। मोकामा की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी। अनंत सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में आखिर क्या होता है। हम देते रहेंगे हर पल की खबर। आप देखते रहिए मीडिया वाली निधि सिंह के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।